नमस्कार मित्रों। आज हम सुप्रीम कोर्ट में पूर्व एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर की सुनवाई वाले घटनाक्रम पर बात कर रहे हैं, जो न तो किसी अंतिम फैसले की घोषणा है और न ही दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को गलत ठहराने वाला कोई निर्णय। लेकिन इसके बावजूद ये मामला पॉक्सो एक्ट, आपराधिक कानून और न्याय की जवाबदेही से जुड़ा एक बेहद गहरा संवैधानिक सवाल खड़ा कर रहा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी ने तो सीधा सीधा सवाल खड़ा कर दिया कि क्या पॉक्सो एक्ट के तहत एक पुलिस का सिपाही या पटवारी तो पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा, लेकिन जनता द्वारा चुना गया विधायक या सांसद उस दायरे से कैसे बाहर रह जाएगा? और अगर ऐसा हुआ है तो क्या यह कानून की उचित परिभाषा मानी जाएगी? ये प्रश्न खड़ा किया चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ने। मामला दरअसल सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्नाव कांड के दोषी एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर को सजा के खिलाफ अपील लंबित रहने तक जमानत दे दी गई थी। कुलदीप सेंगर, जो घटना के समय विधायक थे, के वकीलों का तर्क यह है कि पॉक्सो एक्ट की धारा 2(2) के अनुसार पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक की परिभाषा आईपीसी की धारा 21 से ली जानी चाहिए और आईपीसी के अनुसार विधायक या सांसद पब्लिक सर्वेंट नहीं माने जाते। इसी आधार पर सेंगर के वकील ये दावा कर रहे हैं कि उन पर पॉक्सो एक्ट की गंभीर अपराध से जुड़ी हुई कठोर धाराएं लागू नहीं की जा सकती या लागू नहीं हो सकती। इस याचिका पर सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जे.के. महेश्वरी और न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह की पीठ ने की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस स्तर पर कोई अंतिम कानूनी निष्कर्ष तो नहीं निकाला और न ही ये कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश गलत है। अदालत ने केवल जमानत आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है और कहा है कि इस मामले में कानून का एक गंभीर और व्यापक प्रश्न शामिल है जिसे तय किया जाना बहुत आवश्यक है। मतलब यही जो आईपीसी में और बीएनएस में अंतर है कि जनप्रतिनिधि वाला। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि समानता किसी दोषी को दी गई जमानत उसको बिना सुने स्थगित नहीं की जा सकती, लेकिन यहां यह इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि सेंगर पहले से ही एक अन्य मामले में हिरासत में ही थे। सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जो दलील दी वही इस पूरे विवाद की धुरी है। उन्होंने कहा कि पॉक्सो एक्ट में पब्लिक सर्वेंट की कोई स्वतंत्र परिभाषा नहीं दी गई है, इसलिए इसे यांत्रिक रूप से आईपीसी से जोड़ना सही नहीं होगा। पॉक्सो एक्ट बच्चों की सुरक्षा के लिए बना हुआ एक विशेष कानून है और इसकी धारा 42A इसे अन्य कानूनों पर वरीयता देती है, मतलब ऊपर मानती है दूसरे कानूनों से। उनके अनुसार पॉक्सो के संदर्भ में पब्लिक सर्वेंट का अर्थ उस व्यक्ति से है जो अपने पद, प्रभाव या शक्ति के कारण प्रभुत्व रखता हो और उस शक्ति का दुरुपयोग करता हो। एक प्रभावशाली विधायक अपने क्षेत्र में ऐसा प्रभुत्व रख सकता है, यह एक व्यवहारिक सच्चाई है। यह तुषार मेहता जी ने कहा है कोर्ट में। जब पीठ ने उनसे पूछा कि क्या नाबालिग के मामले में पब्लिक सर्वेंट की तकनीकी परिभाषा गौण हो जाती है, तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मूल अपराध उस समय भी अपराध था और बाद के संशोधनों से केवल सजा बढ़ी है, कोई नया अपराध नहीं बनाया गया है, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 20 का उल्लंघन भी नहीं होता। यह उन्होंने स्पष्ट करने का प्रयास किया है तुषार मेहता जी ने। लेकिन वहीं सेंगर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे और एन हरिहरन ने इसका कड़ा विरोध किया है। उनका कहना था कि दंडात्मक कानूनों में परिभाषाओं का विस्तार नहीं किया जा सकता। यदि आईपीसी कानून विधायक को पब्लिक सर्वेंट नहीं मान रहा तो अदालत पॉक्सो कानून में उसे शामिल करके कानून का दायरा नहीं बढ़ा सकती। अदालत कानून नहीं लिख सकती है, केवल उसकी व्याख्या कर सकती है, ये कहा है उनके वकीलों ने। मित्रों, मैं आप लोगों को एक बात और स्पष्ट कर दूं कि सेंगर के खिलाफ एफआईआर आईपीसी, इंडियन पेनल कोड 1860 के कानून के आधार पर 2018 में लिखी गई थी। उस समय आईपीसी से चलता था और इसी कानून पर मामला भी चल रहा था, जबकि जो नया कानून बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, जिसने आईपीसी कानूनों का स्थान लिया है, वो 2023 से लागू हुए। यानी भारतीय न्याय संहिता में पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा तो विस्तृत कर दी गई है, लेकिन वो लागू नहीं हो सकती। बीएनएस 2023 की धारा 228 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक कर्तव्य के निर्वहन हेतु निर्वाचित होकर के भी पद पर आया है, वो पब्लिक सर्वेंट की श्रेणी में आता है, भले ही वो विधायक या सांसद क्यों ना हो। लेकिन यह बीएनएस में किया गया है। बहरहाल दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की टिप्पणी ने इस बहस का सार सामने रख दिया। उन्होंने चिंता जताई कि यदि इस तर्क को मान भी लिया गया तो एक कांस्टेबल या पटवारी तो पॉक्सो के तहत पब्लिक सर्वेंट होगा, लेकिन जनता द्वारा चुना गया विधायक या सांसद
उससे बाहर हो जाएगा और यही विरोधाभास अदालत को परेशान कर रहा है। मुख्य न्यायाधीश ने हाईकोर्ट के निर्णय की मीडिया में आया और पब्लिक के सामने आलोचना और पैसे खाकर निर्णय देने वाले बयानों पर पीड़िता के वकील महमूद प्राचा को फटकार लगाते हुए कहा कि यह मत भूलिए कि सेंगर को सजा भी हाईकोर्ट ने ही दी है। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई अंतिम स्पष्टीकरण नहीं दिया है, केवल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है। अदालत ने संकेत दिया है कि यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि इसे संभवतः बड़ी पीठ द्वारा तय किया जाना चाहिए। यह मामला सिर्फ एक आरोपी की जमानत का नहीं है, बल्कि यह मामला यह भी तय करेगा कि कानून की परिभाषा किन बिंदुओं पर और किस आधार पर तय की जानी चाहिए। लेकिन यह मामला कई प्रश्नों को भी खड़ा कर देता है। इस बहस का एक दूसरा पहलू भी खड़ा करता है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आप सभी लोगों को ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला तो याद ही होगा, जहां देश के नामी खिलाड़ी सड़कों पर उतर आए थे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी और पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराएं भी लगाई गई थी। इसी कारण उन्हें कुश्ती के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इतना ही नहीं, देश के बड़े वकील कपिल सिब्बल ने तो प्रश्न खड़ा कर दिया था कि पॉक्सो जैसी गंभीर धाराएं लगने और जिसमें तुरंत गिरफ्तारी का नियम होने के बाद भी ब्रजभूषण शरण सिंह को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया, उन पर यह नियम क्यों नहीं लागू हुआ। लेकिन बाद में वही लड़की जिसने आरोप लगाए थे अपने आरोपों से पीछे हट गई और न्यायिक प्रक्रिया के दौरान पॉक्सो की धारा कोर्ट ने हटा दी। सवाल यह नहीं है कि आरोप सही थे या गलत, सवाल यह है कि पॉक्सो जैसी कठोर धारा लगते ही किसी व्यक्ति का सार्वजनिक जीवन, राजनीतिक साख और सामाजिक छवि किस तरह प्रभावित और ध्वस्त हो जाते हैं। भले ही बाद में तथ्य न मिले और अदालत उस धारा को टिकने भी ना दे और निरस्त कर दे, लेकिन उसके ऊपर तो असर पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाईकोर्ट समय समय पर यह भी कहते आए हैं कि पॉक्सो एक्ट एक अत्यंत आवश्यक कानून है, लेकिन इसका प्रयोग अत्यधिक सावधानी से किया जाना चाहिए। कई मामलों में यह पाया गया है कि आपसी रंजिश, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता या व्यक्तिगत बदले के कारण पॉक्सो की धाराएं जोड़ दी जाएगी, जबकि बाद में जांच या ट्रायल में वे आरोप टिक नहीं पाते। ऐसे मामलों में न केवल आरोपी की जिंदगी बर्बाद होती है, बल्कि न्याय और कानून की गंभीरता भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। कोर्ट को इस पूरे मामले में भी एक निर्देश जारी करना चाहिए और इस कानून का दुरुपयोग करने वाले लोगों को ऐसे मामलों में कड़ी सजा का प्रावधान भी किया जाना चाहिए। मित्रों, आपके इस पूरे कानूनी मामले में क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा और यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए विषय और विमर्श के साथ। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।